नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 9 अगस्त 2021 और यहाँ पे 10 अगस्त 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन अब बन सकता है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा। देखिए बैंक निफ्टी, मुझे अगर निफ्टी के मुकाबले की बात कहा जाए तो मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत लग रहा है अभी के सिनेरियो में बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है, सबसे पहले तो आप इसका रेजिस्टेंस समझिए। रेजिस्टेंस इसका बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 36,500 का, ठीक है, यानी हमारा नेक्स्ट टारगेट 36,400 से 500 का होगा। मैं मजबूत इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इस जगह पे कई बार रिजेक्शन का सामना किया। आप देखिए बिल्कुल पास में है ना, दिस इज़ वन, और यहाँ पे देखिए 4 बार अपने आप को होल्ड किया। आप इसके होल्ड करने के कारण को हम लोग समझते हैं। ये नीचे अगर इसको गिरना था तो अब तक में ये गिर के नीचे चला जाता, जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ आया और धड़ाधड़ गैप डाउन होकर चला गया, रुका नहीं। अगर इसको गिरना होता तो बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर के निकल लेता है। ये नहीं गिर रहा, यानी ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रेशर में है लेकिन फिर भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं खड़ा है। 35,600 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना के होल्ड कर रहा है, तो अभी मजबूत तो लग रहा है। क्या आज का जो वर्ल्ड मार्केट है टुडे, अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो उसकी भी बात हम लोग यहाँ खोल के देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो चार्ट के हिसाब से उसके हिसाब से हमें काफ़ी मजबूत लग रहा है। लेकिन ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस है ये भी नहीं भूलना है कि हमारे पास 36,300 का बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, 36,200, 36,300 का। अभी देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम आज जो क्लोजिंग कर रहे हैं हम 36,028 के आसपास में, ठीक है। अब वापस चार्ट पे एक बार आ जाते हैं हम लोग, जरा कैंडल को समझ लेते हैं। चार्ट क्या बता रहा है? चार्ट ये बता रहा है, देखिए ओपन तो हुए हम 35,824 पे, बढ़िया। हाई लगाएं 36,150, यानी 36,200 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट किया। नीचे आए 35,600, यानी हाई के बाद से हम कितना नीचे आ गए? हम हाई के पास से देखते हैं तो कम से कम 500 पॉइंट है ना, 35, 6, 5, 11, बिल्कुल 35,500 इधर पकड़ लीजिए और ऊपर से, ठीक है, तो 500 पॉइंट। लेकिन क्लोज हम वापस 36,000 के ऊपर जाके कर रहे हैं, यानी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे। क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ। आप देखेंगे तो 220 पॉइंट पॉजिटिव है। 36,028 पे क्लोज करा, 220 पॉइंट पॉजिटिव है। तो निफ्टी के मुकाबले मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा अभी मजबूत लग रहा है फिलहाल। अब देखिए ये चेन क्या बता रहा है हमें, हम 36,028 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमारा पुट कॉल रेशियो भी इसके हिसाब से बढ़िया है, कहीं कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात फिलहाल नहीं है। 0.9 है, यानी कंफर्ट जोन में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम 36,000 के आसपास में एट द मनी हो जाएंगे। अब 36,000 के आसपास में एट द मनी पे हम अगर इसकी बात करें तो हम देखते हैं क्या कि 36,000 के बाद 18,66,825, 18,66,825 किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं बैठा है तो वो है 36,000 का लेवल। और यहाँ अगर इसके सामने पुट की बात करें तो 13,34,000, क्या 13,34,000, इधर कितना है 18 लाख। देखिए इस तरफ में रेजिस्टेंस है और इधर क्या है हमारा सपोर्ट है। तो हम 36,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिए 36,028, यानी हम एट द मनी तो ये हुए, साथ ही मेक और ब्रेक लेवल भी हुआ ही है। इसके ऊपर रहेंगे तो मजबूत, इसके नीचे रहेंगे तो कमजोर वाला बात आ जाएगा। तो हम इसको मिडिल पॉइंट मानेंगे, क्या 36,000 को मिडिल पॉइंट। अब हम 36,100 पे आते हैं। 36,100 पे क्या देख रहे हैं कि 7,70,975 ओपन स्टेज कॉल साइड में, अब पुट साइड में है 3,11,000। तो आप देखिए 3,11,000, यहाँ 7,77,000, तो थोड़ा एक रेजिस्टेंस है। कहाँ पे? तो 36,100 पे। ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है पर रेजिस्टेंस है, चूँकि उसका पुट के मुकाबले डबल कॉल में ओपन स्टेज बैठा हुआ है। लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि ये कॉल राइटर नहीं है बल्कि ये कॉल बायर है। ये वो लोग हैं जो मार्केट को ऊपर की साइड में देख रहे हैं। राइटर ऑलरेडी कहाँ पे बैठा है? 36,600 पे। रेजिस्टेंस ऑलरेडी बढ़िया रेजिस्टेंस की बात करें तो 36,600 से इसका रेजिस्टेंस फ्रेश रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, यानी हम 36,500 तक तो पहुंच सकते हैं नियर बाय में। कहने का मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। ये सारे भी छोटे छोटे जो कॉल हैं ये ओपन स्टेज है, ये भी हमें रिजेक्शन देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 36,200 पे। तो 36,200 पे बात करें तो 11,33,575 कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में मात्र 1,96,000 है। तो 11 लाख भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 36,200 एक हम रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। इसी हिसाब से हम 36,300 की बात करेंगे तो 5,41,800 है यहाँ पे, इधर है 57,725 पुट में, कॉल में 5 लाख है। तो ये 36,300 तक का एक रेजिस्टेंस अभी हम लोग लेके इसको चलेंगे, 36,300। इसके बाद भी अगर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो हम 36,400 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां पे 5,93,125 ओपन इंटरेस्ट है। किस में?
कॉल में सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, बिल्कुल। और इधर पुट में बात करें तो 2,74,000। तो हम 36,400 के आसपास की बात करेंगे अभी, कहाँ 36,400 तक, ठीक है। 500 एक राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल तो होता ही है, ठीक है। तो हम 36,500 तक लेके 36,400 तक का एक लेवल पकड़ के चलेंगे। और सपोर्ट की साइड में बात कर लें तो सपोर्ट हम ऊपर की तरफ में देखेंगे 35,900। अब हम यहाँ पे 35,900 पे बात करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6,33,075 पुट राइटर है। अब कॉल की बात करें तो 3,75,000। तो यहाँ पे 6,33,000 ज़्यादा है, तो हम 35,900 का एक सपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि पुट में ज़्यादा है। 9,15,800 जो है हमारा 35,800 पर है, और यहाँ कॉल में 3,35,000 है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा है इस तरफ, तो हम 35,800 भी एक सपोर्ट ले सकते हैं। नीचे की साइड में हम देखें तो 5,41,625, तो कितना 35,700 पर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1,66,000 कॉल में है, और पुट में 5,41,000, इधर ज़्यादा है, तो हम 35,700 को भी पकड़ लिए। आज आपने देखा होगा कि हम 35,600 के आसपास गए, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया, यानी हम 600 तक बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4,70,000 पुट में है, कॉल मात्र 58,000 है इस तरफ। तो हम 35,600 तक का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। अब देखिए 600, 700, 800, 900, 35,000 में सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस में 36,100, 200, 300, 400 रेजिस्टेंस हो गया। चार्ट पे जाके बात करेंगे इसको ले जाके कि अब क्या लेवल बनना चाहिए हमारा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर तो मैंने नोट कर दिया रेजिस्टेंस। अब कल अगर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बात करें हम लोग कि नॉर्मल कंडीशन से कहाँ पे हमें बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग, तो देखिए हम क्लोज कर रहे हैं 36,028 के आसपास में। देखिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 36,050 के ऊपर निकलते के साथ बाय करिए। 36,050 के ऊपर निकलते के साथ एक बाय का लेवल बना सकते हैं। पहला टारगेट तो 36,100 का होगा, पहला टारगेट 36,100 का होगा, जो ये रेजिस्टेंस जोन आपके सामने में नज़र आ रहा है। क्या रेजिस्टेंस जोन 36,100, क्लियर। चलिए बढ़िया, तो 36,100 का एक हमारा टारगेट बन जाएगा। दूसरा टारगेट की बात करें तो इसके ऊपर जब आएंगे तो हम 36,200 का दूसरा लेवल लेने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हम रिजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं बार बार। तो हम रिजेक्शन तो सबसे पहले जो इधर रिसेंटली हुए इस बड़ी कैंडल का हाई देखें तो 36,200, तो ये हमारा एक बड़ा रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो गए तो हम 36,300 तक को क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद 36,400। हालांकि 36,400 में इतना जल्दबाजी नहीं होगा, हाँ, लेकिन 2 दिन बाद एक्सपायरी होगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो 36,400 तक को क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 36,500 पे एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम 36,400 तक एक क्लेम करने की संभावना देख पा रहे हैं। पहली बार 36,050 के ऊपर निकलता है तो याद रखिएगा 36,200 पे एक बार आपको बड़ा रिजेक्शन मिलेगा। 36,200 पे क्यों? क्योंकि चार्ट बता रहा है कि हम इस कैंडल को पिछले बार भी डिफेंड नहीं कर पाए, इसके ऊपर नहीं जा पाए, तो ये 36,220 का लेवल आ रहा है। तो एक बार 36,200, 225 के आसपास आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। अब मान लेते ये तो हुआ कि आपने बाय कर लिया टारगेट के लिए, तो आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। जो इंडेक्स में ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें तो आप 36,200 के 36,100 का भी ले सकते हैं, चूँकि 200 का तो ऊपर में थोड़ा सा मूवमेंट कम मिलेगा। 36,100 पे आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। 36,100 का स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इंडेक्स अगर ऊपर चलता है तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। अब जो लोग सेल करना चाहते हैं, वो कहाँ सेल करेंगे? 36,000 के नीचे एग्रेसिव ट्रेडर सेल करेंगे, और 35,975 के नीचे सेफ ट्रेडर सेल करेंगे। टारगेट दोनों ही कंडीशन में आप 35,900 का लेके चल सकते हैं, जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन आ रहा है 35,900 का पहला। दूसरा अगर हम होगा तो हम 35,800 तक लेने की कोशिश कर सकते हैं कि 35,800 तक जा सकता है। अब देखिए ये ओपनिंग हुआ है 35,800 पे, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है 35,800। बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर 35,700 और 35,600 जो वाली बात है, जो जिसके पास में हम आज लो बनाए थे, हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये लेवल आपको बन सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को, और आप 36,000 के ही स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को अगर बाय करेंगे तो बेहतर होगा। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शन बताया। हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, कहाँ पे खरीदना है, कौन सा बैंकिंग स्टॉक और किसको। लेकिन फिलहाल अभी लेवल बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन की। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब ज़रा हम गैप अप और गैप डाउन की बात करें कि अगर इंडेक्स किसी भी कारणवश गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो गैप अप खुलेगा तो कहाँ? तो मेरे पास तो 36,000, ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये 36,220, यही एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं 36,200 या 36,225
इसके आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर इसके ऊपर प्राइस के साथ टिक गया तब तो हमारे लिए बाय का जोन खुल जाएगा। प्राइस टाइम के साथ अगर टिक गया, लेकिन कैसे पता चलेगा प्राइस टाइम के साथ टिका कि नहीं, तो हमारा याद रखिएगा ये 36,000 का लेवल है, सपोज 36,200 का अगर यहाँ पे खुलता है, ये एक बार नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आके इस तरह से अगर टाइम बिताने लग गया, एक रेंज में फंस गया स्टॉक तो इंडेक्स, तो समझिए ये नीचे आने के मूड में नहीं है, ये यहाँ से ऊपर जाने के मूड में है, क्योंकि हमारा डेटा क्या बता रहा था, कॉल राइटर वहाँ पे नहीं बैठा है, कॉल बायर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि अचानक से गैप अप खुलेगा तो ये जो गैप बन रहा है, इस गैप को एक बार वो फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो 36,000 पर अभी क्लोज कर रहे हैं, 36,200 पे ओपन है, तो 200 पॉइंट का गैप बनता है। कितने पॉइंट का गैप बन गया, 200 पॉइंट का गैप बन गया। तो हो सकता है वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो 36,225 के आसपास अगर ओपन होता है तो आप जरूर आप लोग भी प्रॉफिट बुक करें, सेल करिए। टारगेट 36,100 और 36,000 का एक लेवल, 36,000 तक का एक लेवल आपको बन सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, 36,100 36,000 तक का लेवल। बहुत ज़्यादा हो गया तो 35,900, हालांकि 35,900 का चांसेस नहीं आना चाहिए, लेकिन गैप अप कंडीशन में आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 35,900 तक आपको मिल सकता है यहाँ पे। अब हम यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, 36,200 के ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब ये हुआ सेल वाले लोग। अब जो बाय करना चाहते हैं गैप अप में, जरूर बाय करिए। 35,900 के आसपास अगर आता है तो जरूर यहाँ से रिवर्ट का पोजीशन बनाइए, और 35,000 हो सकता है 825 हो जाए, 850 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप बाय करिए ऊपर से नीचे आते कंडीशन में। टारगेट ऊपर से वही 36,000, 36,100 और 36,200 तक के टारगेट फिर आपको मिलेंगे। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, तो भाई बाय करेंगे आप 36,000 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तब गैप डाउन होगा तो उसके भी उपाय हैं। गैप डाउन कहाँ हो सकता है, जरा सोचिए, आज का लो पॉइंट है 36,600 है ना, उसी के आसपास, तो यही तो एक बड़ा चांस है जहाँ पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, पहला कंडीशन। लेकिन मेरे ख्याल से वो कंडीशन भी नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा कैंडल जूम करेंगे तो इस रेड कैंडल का लो देखते हैं तो 35,700, इस कैंडल का अगर लो देखते हैं तो 36,660। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा कहाँ पे ओपन होगा, या तो 36,600 पे ओपन हो जाए या 36,700 पे ओपन हो जाए गैप डाउन। इस दोनों में से किसी भी लेवल पे अगर ओपन होता है तो हमारा परम कर्तव्य बाय का ही बनेगा। क्या करेगा, बाय का ही बनेगा। ऊपर के टारगेट ये 36,000 नहीं लिख रहा हूँ, 35,000 होगा ना, 35,700 और 35,600, ठीक है, मैं 36,000 बोल रहा था, ये 35,700 या 35,600। अगर ये दोनों के पास ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 35,800, 35,900 और 36,000 के लेवल के लिए हम बाय करेंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है 35,600 से 700 के आसपास में, तो इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और वो कॉल ऑप्शन रहेगा 35,800 के स्ट्राइक प्राइस का। आराम से बाय करिए। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और क्या देखते हैं, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं एक फ्लाइट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, एक राउंडिंग बॉटम छोटा सा बनाया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 36,050-75 के आसपास का है। अगर इसका ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये अप साइड में इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा और ऊपर के साइड में 36,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। और एक बार अगर ये 36,200 को ब्रेक किया तो 300 और 400 के लेवल भी ज़्यादा देर नहीं लगाएगा आते हुए। लेकिन इनकेस अगर ये नीचे के लेवल 35,800 को ब्रेक कर देता है ये सपोर्ट जोन को, तो कमज़ोर हो जाएगा और ये 35,600 तक आने की कोशिश करेगा। तो ये है बैंक निफ्टी पे दोस्तों व्यू। ज़रा सा एक बार बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ जाने से पहले हम लोग ज़रा सा चेक कर लेंगे इसके MACD और RSI को। तो देखिए MACD और RSI में कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों पॉजिटिव है, हमें यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट हमें क्या बता रहा है कि ये भी ओवरऑल जो है मिला जुला है। क्या है, मिला, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। अगर इस समय हम बात करें तो हमारा नैस्डैक भी पॉजिटिव है, हालांकि ज़्यादा नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है लेकिन पॉजिटिव है। निफ्टी भी 27 पॉइंट के आसपास में पॉजिटिव है ना। ये SGX निफ्टी का मतलब SGX निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम इंडेक्स जो है हमारा पॉजिटिव है। ये सारे एक कुछ है जो कि साइडवेज ले जाने की इसको कोशिश कर सकते हैं। डाउ को ध्यान में रखना है, डाउ जो है 78 पॉइंट अभी भी निगेटिव क्लोज कर रहा है, निगेटिव चल रहा है, तो थोड़ा डाउ को लेके इशू
हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे दोस्तों कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले एयू बैंक की बात करते हैं तो एयू बैंक जो है 1280, हालांकि ये जो बड़ा शैडो है वही रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इंट्राडे में ये 1270 को ब्रेक कर दे 80 से 90 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। एक्सिस बैंक पॉजिटिव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। 760 के ऊपर निकलते के साथ आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक में। 760 के ऊपर निकलते के साथ 765 से 70 तक का इंट्राडे टारगेट एक्सिस बैंक दिखाएगा। देखिए ये गिर गया ना, ये नहीं जा पा रहा है, 84 को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। 86 इसका रेजिस्टेंस जोन है, अगर 86 को बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रेक करे तो 88 और 90 तक के टारगेट मिलेंगे। नीचे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 80 के आसपास में, अगर ये 81 को ब्रेक करता है नीचे तो 80, 79 तक लेवल आ सकता है। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर खड़ा है। आप देखेंगे यहाँ से एक सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से गिरने के चांस बनते हैं। अगर ये 69 को ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 67, 66 तक आने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। बाउंस होने के लिए 72 का लेवल ब्रेक करेगा ऊपर तो 75 के टारगेट देगा। केनरा बैंक ये 160 के ऊपर जब तक आप निकले नहीं तब तक कोई फ़ायदा केनरा बैंक में नहीं है। 160 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर 165 के भी लेवल केनरा बैंक में बन सकते हैं। फेडरल बैंक 92 के ऊपर निकलते के साथ एक अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा जो 96 से लेकर 100 तक का टारगेट दिखा सकता है। HDFC बैंक पर नज़र रखिए, 1500 के ऊपर हमेशा ये पॉजिटिव होता है, तो आज इसने 1500 के लेवल को क्लेम किया है। अगर ये कल 1506-7 के ऊपर निकलता है तो 1520 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक पे दोस्तों नज़र रखिए, 705, 706 ये सब रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ब्रेक कर गया तो 710, 715 और 720 के टारगेट ICICI बैंक आपको दिखा सकता है। नज़र बना के जरूर रखिएगा ICICI बैंक पर। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक तो ये बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, नीचे के लेवल पे मिले तो ज़रूर बाय का पोजीशन बनाइए। पोर्टफोलियो स्टॉक है ना कि लॉन्ग टर्म, सॉरी ये इंडियन बैंक है ना कि ये इंडियन बैंक जो है ऊपर 145 के ऊपर निकले 150 से 55 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये अगर अपसाइड में 50 से 52 के ऊपर निकले तो 55 से 58 का एक शॉर्ट टर्म कॉल दे सकता है, लेकिन ये इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको कभी भी मानता ही नहीं। इसको जब भी रखे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक रखिए, एक अच्छा साबित हो सकता है स्टॉक। इंडसइंड बैंक की बात करें ऊपर 1050 के ऊपर निकले तो 60 के और 70 के टारगेट आराम से मिलेंगे। कोटक बैंक ने अपने लेवल को अचीव कर लिया है, 1780 को आ गया है ऊपर में, अब 1800 का एक रेजिस्टेंस है, 1800 का बैरियर टूटेगा तो 1820, 1840 के लेवल बनेंगे। बैंक ऑफ ये PNB की बात करें, बाय ऑन डीप, जब भी डीप मिले इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक। RBL बैंक 210 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई फ़ायदा फिलहाल तो नहीं है। हाँ, एक जिनको रिस्की ट्रेडर हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं ज़रूर यहाँ पे रिस्क लेंगे 170 का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए होगा। SBI की बात करें 460 के ऊपर अब नया पोजीशन करेंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं करेंगे। येस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक 42 का फाइनल रेजिस्टेंस है बड़ा, 38 के ऊपर छोटा रेजिस्टेंस है, 38 के ऊपर निकलेगा देन आपको 40 तक के टारगेट देगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं कि हम वापस एक सपोर्ट जोन के पास आ चुके हैं, ये सपोर्ट जोन है हमारा। अगर इसको बाउंस होना है तो ये दिस इज बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है, अदरवाइज वापस से गिरावट स्टार्ट हो सकता है यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक के अलावा अगर बात करें बंधन बैंक तो 310 के ऊपर निकलते के साथ एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है बंधन बैंक में, जो 320 से 30 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। अगर पसंद आया तो कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।